इस वक्त हम ग्राम पंचायत बलौली के अंदर मौजूद हैं, जो खंड छछरौली का एक छोटा सा गांव है। और यहाँ ये दो गांव की ग्राम पंचायत है, शाहपुरा और बलौली। बलौली के नाम से ग्राम पंचायत का नाम है। और अभी अभी लगभग 2 नवंबर को जो है यहाँ चुनाव जो सरपंच के हुए हैं, तो उसके बाद से यहाँ एक घटनाक्रम उत्पन्न हुआ है। उस घटनाक्रम को आज जानने के लिए हम ग्राम पंचायत बलौली के अंदर पहुँचे हैं। वो घटनाक्रम क्या है, खैर हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे सामने बिल्कुल आप सफ़ेद कपड़ों के अंदर देख सकते हैं, चश्मे वाले, जो वो नवनियुक्त सरपंच हैं श्याम सिंह बलौली। उन्हीं के आज हम बीच पहुंचे हैं कि वो मामला पूरा क्या है, जो आजकल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है ये ग्राम पंचायत बलौली, वो मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला सरपंच साहब क्या है। सबसे पहले तो सारे भाइयों को जो बाहर से आए, गांव से आए, सबको मेरी राम राम हाथ जोड़कर। मामला सर ये मेरे गांव के बंदे बैठे हैं, इनसे ही पूछ लो क्या है, और मेरे से कहते हो मैं बता देता हूँ। बताइए। ऐसे है जी, हम गांव बलौली में 5 सरपंच के लिए 5 लड़े थे इलेक्शन, जिसमें से 3 सरपंच जो है मेरे साथी भी हैं, और एक जो सरपंच है वो मतलब इलेक्शन से पहले भी नहीं, समर्थन में हमारे गांव की पंचायत बन रही थी, भाई सारे इकट्ठे होकर एक को बना दो, पर्ची पालो। उसने जब भी इन चारों का सहयोग नहीं किया, गांव का नहीं किया, भाई मैंने तो इलेक्शन लड़ना। और इलेक्शन से पहले भी सारा गांव इकट्ठा था, अब भी इकट्ठा है। और रही बात मेरे दस्तावेज की, कागजों की, जो कहते हैं ये नकली है, ये है वह है, मेरे कागज सारे सही हैं, ओके है। कोई भी अफसर जांच करना चाहता है तो जांच कर सकता है, पर सरकार जो भी जांच करना चाहती है कर सकता है। मेरे सारे सही है, मेरा कोई कागज गलत नहीं है। और मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में बोलना नहीं चाहता। जो जांच करनी सरकार का कोई भी अफसर जांच कर ले, मैं वो जांच करवाने के लिए गेल होकर जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं उस जांच से भाग नहीं रहा। जो मेरा फर्जी पाया जाता है, मेरे लिए जो मर्जी सजा दो, और जो मेरा सही पाया जाएगा, फिर इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों के लिए फिर क्या होगी, ये तो गांव फैसला करेगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरपंच जो बनता है वो गांव के विकास के लिए बनता है, गांव के काम के लिए बनता है। जैसे कि गांव में काम सिर्फ नालियाँ और सड़कें बनाना नहीं होता, गांव में और बहुत मुद्दे होते हैं। जैसे कि किसी गरीब आदमी को प्लस्तर नहीं है उसके मकान पे, उसको प्लस्तर के पैसे दिवाने, किसी के घर नहीं है उसको प्लाट दिवाना, किसी के पास मान ले एक छान है, घर भी नहीं है, रात को सर्दी में कैसे रहेगा, उसको कॉलोनी दिवाना। सरपंच तो और पंच इसलिए बनाते हैं, भाई पंच जाके कहेगा भाई मेरे जो ये मेरे वार्ड का ये घर है इतना गरीब है, सरपंच को बताएगा, फिर सारी टीम इकट्ठी होगा, सरकार से मांग करेगी भाई ये आदमी वाकई में गरीब है, इसकी मदद करी जा। सरपंच इसलिए बनते हैं, ना कि वो इसलिए बनते हैं कि भाई आपस में लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। उनको मैं सरपंच नहीं मानता, चाहे किसी भी गांव को हो, कैसा भी हो। ये जो सरपंच का पद होता है ये बड़े प्यार का पद होता है, इसमें हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है, और जो गरीब आदमी है उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और ये सारा गाँव आपको बता ही देगा कि मैं कैसे विचार का आदमी हूँ और मेरे विचार कैसे हैं, ये गाँव बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरी जो आदत है, मैं शुरू से गांव के विकास में, मैं जब 15-20 साल का था ना, जब से भी कोई मान ले गरीब आदमी की लड़की की शादी है, या किसी को कोई चोट लग गई, कोई नुकसान हो गया, तो मैं सबसे पहले वहाँ खड़ा होता हूँ। और ये जो हमारे गांव की सरपंची है, ये मैंने बीसी में नहीं पाली, भाई बीसी सरपंच आ गया, मैं हूँ थोड़ा सा मीडियम घर से भाई ये बीसी की सरपंची आ गई, मैंने बीसी की सरपंची मिल गई। क्या कास्ट है आपकी? मेरी है जोगी उपाध्याय। और मैंने ये जो सरपंची मिली है, ये मैंने मेरी छवि पे मिली है। और ये जनरल इलेक्शन था गांव का, जैसे जनरल इलेक्शन होता है ना, कोई भी दिग्गज आदमी भी खड़ा हो सकता है। इसमें जो मेरे पक्ष में था, ये अपने आप को बहुत दिग्गज मानता था, और ये कहता था मेरे वर्गा कोई नहीं, मैं गरीब आदमियों को दबा लूंगा, ये कर लूंगा। पर गरीब आदमी एक ऐसा है, ये किसी से न दबता है और ना कुछ, इसने जहाँ वोट देनी वहीं देनी, दुनिया उधर से। अब मैं जो भी बात बोलता हूँ रुकाट के साथ बोलता हूँ, वैसे नहीं है कि मैं वैसे ही फर्जी बोल रहा हूँ, ना मेरे पास फर्जी बोलने का कोई वो है। ये देखो आप, मेरे को कितनी वोट पड़ी है, और जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं उनको कितनी पड़ी है। जो मैं सही होते 5 साल सरपंची करी उन्होंने, 5 साल सरपंची में उनको तो वोट 1200 पड़नी थी, 1200 वोट पड़नी थी, जो इतना बड़ा जिम्मेदार था। पर उनके कुकर्म, उनके काम बहुत माड़े थे, वो जनता ने नकार दिए। भाई कोई आज के टाइम में पैसे से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने दिल से, अपने काम से, अपने कर्तव्य से। भाई अब मैं सरपंच बन गया,
मेरे को एक गरीब आदमी कह रहा मेरे साथ वही तूने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैं उसको कहूँ नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो गन्ना छलवा रहा। फिर मैं सरपंच कहे के लिए बड़ा, मैंने अपना घर का काम छोड़ के उसका काम करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि सवाल आपसे ये है, आपने 2016 में चुनाव लड़ा था, तो चुनाव लड़ने के से पहले आपने 2012 का सर्टिफिकेट लगाया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट था। उसके बाद 2022 में जो चुनाव आए उसमें सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ 2018 का। अब ये दो जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर झोल नज़र आ रहा है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह सर ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जैसे गांव में हम तो गांव के आदमी है, एक आम आदमी है, हमारे को नहीं पता क्या होता है। जैसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे, जैसे मैंने वो दिल्ली बोर्ड का मेरा सर्टिफिकेट था, तो मेरे को ये लोग उसी टाइम भी इन्होंने, जब मैं इलेक्शन आ रहा था ना, इन्हें देखा भी 5 दिन पहले खड़ा हुआ, 5 दिन पहले खड़ा होकर 200 वोट ले गया, ये तो मतलब दिक्कत कर देगा। इन्होंने फुआ फलानी शुरू कर दी, भाई इसका सर्टिफिकेट नकली है, ये है हुआ है। मेरे पे भी गांव के भी लोग आए और भी मैंने भी कहीं से, भाई ये जो है ना आज के टाइम में कोई भी चीज़ है ऑनलाइन और सारा सिस्टम, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती देखने की, ऑनलाइन। वो था थोड़ा दिल्ली बोर्ड से सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा यार अरे ये जनता कह रही थी भाई ये हरियाणा का चलेगा अगली बार, अब की बार तो कहीं गला दो, हरियाणा को होना चाहिए। और जिस पे मोटरसाइकिल एक बार चलानी है वो 100 बार चला लेगा, जिसके पास कार चलानी है एक बार है वो 100 बार चला लेगा, जिसके पास पढ़ना हुआ वो चाहे एक बार पढ़ो चाहे 100 बार पढ़ो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा चलो ऐसा करता हूँ भाई, हरियाणा ओपन बोर्ड से दोबारा 10वीं का कर लेता हूँ। मैं दोबारा 10वीं का जो मैंने पढ़ के 10वीं पेपर दिए, 10वीं दोबारा फिर मैं पास हो गया। मैं मेरे पे पढ़ना आता था तो ही तो मेरे को दोबारा ओपन बोर्ड से मैं पढ़ लिया, और जो मेरे पास पढ़ना ही नहीं आता तो मैं कैसे कर लेता। जो मेरे दिल में कोई चोर होता तो फिर मैं वही, मेरे पास तो फिर पहला था ही सर्टिफिकेट। जो मेरे दिल में कोई चोर होता, मैंने सही कागज लाने के लिए तो दोबारा पढ़ाई करी होगी, नहीं मैं तो पहले मेरे पास था ही। मैंने उसमें कोई डाउट था भाई कि ये ऑनलाइन चेक होते हैं क्या होता है, मैंने फिर ये सारा मतलब जो है कागज अपने हरियाणा के ही बनवाए। एक हम गाँव के आम आदमी हैं, हमारे को नहीं इतना पता है कि इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई क्या होता है, पर हम तो अपनी सच्चाई पे है। मेरे कागज चेक करो, मैं तो बार बार यही बात कह रहा भाई चेक कर लो मेरे सही है। किसी को कोई आपत्ति है कोई मेरे कहने से, मैं कह रहा हूँ मेरे सही है, मेरे कहने से वे सही नहीं हो जाएंगे। सुनो सर सुनो, ये जांच में सही होंगे, जांच गवर्नमेंट करने लग रही, वो आप ही बता देगी नकली है कसली है। जब जांच चल रही अफसर कर रहे, अफसर जो होता है वो ना मेरा बंद है ना उसका, वो सही जांच करता है। जो मेरे उसमें जांच में सही मिल गए कागज तो फिर कोई मेरा क्या करेगा। और जो किसी को इसकी सरपंची की ज्यादा भूख हो, जो उनसे भाग्य फिर रहे हैं, इनको ज्यादा भूख हो, ये जनता बैठी, ये मेरे से कहो भाई उनको जो ज्यादा मलाल हो रहे हो किसी बात का, तो ये जनता मेरे को कह दे और जनता से आगे वो मांग ले। और जनता जैसे मेरे से कहेगी, मैं जनता के साथ कल भी था आज भी हूँ। हमारे गांव में सरपंच बनने से पहले 5 बार पंचायत हुई, मैंने सबसे पहले उठ के मंदिर में भी कहा भाई जिस तरह गाँव की जनता कर देगी वैसे ही मेरे को मंजूर होगा। ये मेरे बराबर में जो मेरा भाई ये भी इलेक्शन लड़ा था, इसने भी यही बात रखी, ये इसने भी मेरे बराबर में इलेक्शन लड़ा था। जो मैं गलत आदमी होता है मेरे बराबर में आके बैठ जाता। क्या नाम है इनका? इनका नरेश जी है। हाँ, इनसे चाहे आप 2 सवाल इनसे भी पूछ लो, नंबरदार जी बैठे गाँव बैठे। अच्छा, नरेश जी क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? हम तो कहेंगे देखो जी, सरपंच श्याम सिंह बने हैं जो गांव के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनको गांव ने ही बनाया, सर्टिफिकेट से तो ये बने नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो सर्टिफिकेट चेक करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा नरेश जी, आपकी उम्र क्या रही होगी? 47 साल है जी। 47 साल जी। आपने इनको बचपन देखा है इनका सरपंच साहब? हाँ जी। ये स्कूल में कितना पढ़े हैं? स्कूल में देखो जी 10वीं तक तो गए हैं जी, उसके बाद हम भी अलग अलग अपने काम में भी चले गए। अच्छा। हाँ, तो नहीं, कुछ लोगों ने ये बताया कि 5वीं 6वीं ये पढ़े हुए हैं, इसीलिए नहीं। सुनो जो 1 मिनट सुन तो लो पूरी बात, चलो तो आप बताएंगे पूरी बात कि ये 5वीं 6वीं पढ़े हुए हैं। जब इन्होंने इनकी 10वीं नहीं थी, इसीलिए इन्होंने फिर 10वीं जो है अब की बार कहीं और से करने की इच्छा जताई थी, इसलिए वो 10वीं कर रहे हैं। ऐसे जब तक हम पढ़ते थे तब तक छछरौली स्कूल में गए हैं। अच्छा जी। उसके बाद नहीं पास हुए, फिर बाहर से प्राइवेट पेपर दिए अपने। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो नंबरदार भी हमारे सामने मौजूद है, नंबरदार से भी पूरी घटनाक्रम के बारे में मालूम कराते हैं। नंबरदार जी क्या नाम है आपका? बालकराम जी। बालकराम जी, हाँ जी। उम्र आपकी शायद आपके 60 के लगभग होगी, 61 साल उम्र है। बड़े तजर्बेकार अनुभवी आदमी आप लग भी रहे हैं, पूरा घटनाक्रम आपने शुरू से आखिरी तक देखा है, मामला क्या है बताइए ज़रा। जनाब बात ऐसी है, मैंने पहले 5 पंचायत करी जी।
जिसमें 5 पंचायतों में सरदार जी ने मना कर दिया सर्वसम्मति से। मैं बोल रहा था भी चलो पर्ची पै लेंगे पंचों की। सरदार जी कौन, नाम बताइए। मनमोहन सिंह जी। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया भाई देखो श्याम सिंह की पर्ची लिख जाएगी, मैं पर्ची नहीं पालता हूँ। तो मैंने कहा जी वो तो इलेक्शन से पहले बना दिया आपने। कहा ना जी ना, मैंने तो इलेक्शन लड़ना। फिर मैंने कहा जो दे भी आप हार का मुँह देखेंगे फायदा क्या होगा। निकाह नहीं इलेक्शन लड़ना, ये तो इलेक्शन लड़ना। चलो जी इलेक्शन मैंने कह दिया भी चल भाई इलेक्शन लड़, हार का मुँह देखेंगे आप। तो उन्हें इलेक्शन लड़वाया, उसकी वजह से इलेक्शन होया मेरे गाँव में। और नहीं मैं सोच रहा था भी ऐसी सर्वसम्मति से मैं सरपंच चुन के खड़ा कर दूँ। तो उन्होंने इलेक्शन लड़वाया। फिर दूसरी बात यह है जी, ये इसके घर की 4 वोटा है, ये क्यों जीता? वोट नहीं जताया ना, पब्लिक ने जताया। श्याम सिंह की बात कर। हाँ जी, श्याम सिंह सरपंच जो बने अब, ये हाँ इसके घर के 4 वोटा है जी। ये वोट नहीं जताया, पब्लिक ने जताया। अच्छा लड़का है और दुख संकट में काम आने वाला है। देखो इसमें तो झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सरपंच बन गया इस टाइम मौके पर, हम तो इसी के सहमत है जी। हाँ इसी सहमत है जी। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते हैं। और जो कोई लड़ाई दंगा करागा तो गलत है, कानून के खिलाफ जाएगा तो मार खाएगा। वो हम सरपंच श्याम सिंह का साथ देंगे, जबकि उसका नहीं, मनमोहन सिंह का नहीं। तो नंबरदार जी आप इस पूरी प्रक्रिया से सहमत हैं और ये भी आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो भी करेगी हमें सरकार का फैसला मंजूर होगा, ठीक है जी। अगर आपके दिल में चोर है तो वो भी पता लगेगा, नहीं है वो भी पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। हमारे सामने देखिए कुछ सिख चेहरे भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी पूछ लें। सिंह साहब क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में? आपने तो दूसरी बिरादरी का साथ दे दिया अपनी बिरादरी को छोड़ते हुए। नाम मेरा सोनू है जी। ये नंबर 1 छोकरा है जी। इससे मैं ज़्यादा बात तो आती नहीं जी, पर ठीक लड़का है जी। अच्छा स्वभाव है इसका। हाँ। ठीक है, सबका साथ देने वाला है जी। ठीक है जी। बाकी ये मैं तकरीबन सेकंड ईयर में था जी। ये 10वीं तक तो मैंने जाते देखा है जी। अच्छा। उसके बाद मैं जानता नहीं कि फिर मेरी लाइन और होगी थी, इसकी लाइन और थी। हाँ जी। चलिए खैर, क्या नाम बताया आपने? सोनू जी। सोनू जी। तो देखिए पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने सुन लिया है यहाँ, और पूरी लगभग पंचायत इसको कहेंगे, पूरी पंचायत आज यहाँ बैठी हुई है और पूरी बातें इन लोगों ने रख दी हैं। वो तो सरकार का काम है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। तो हम सभी अपने देखने वालों सुनने वालों से कहना चाहेंगे हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सही मामला और सही बात लोगों तक पहुँचे जी। हमारे गाँव में 5 साल हो गए स्मैक बिक्री थी। अच्छा। कोई रोक नहीं सके आज तक किसी पे। ये गाँव बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन के मेरे हाथ में कमान आई मैंने सारी तो चोरियां रोक दी। जो कोई चोरी हो भी जाती है उसको अपने आप ट्रेस करके, चोरी को ट्रेस करके, सामान बरामद करके चोर को पुलिस को दे देता हूँ। अब तुम्हारा काम है। अच्छा। चाहे इसको छोड़ो रखो। कल भी मैंने मेरे गाँव के 2 चोर 3 चोर कल भी उसमें गए हैं, थाने जेल में गए हैं और चोरियों ने पैसे ट्रेस करी, सारे गांव के सामने ट्रेस करी। हमारी नीति है साफ सुथरे काम करने और साफ सुथरा सिस्टम करना। ये आंगनवाड़ियों से जो आंगनवाड़ी में चोरी हुई है वहाँ से भी मैडम आई है, मैं भी आपको अपने विचार रखेंगे। और सर एक चीज़ और मैं बताना चाहता, जिस दिन के मेरे को एक कमान मिली है मैंने हर एक गली में, कोई गली वाला ये नहीं कह सकता मेरी गली में सफाई नहीं हो रही। 5 कर्मचारी अब भी 5 कर्मचारी रख रखे जो बिल्कुल साफ करते हैं सारे गाँव को। पंचायत के हैं या आपने अपनी तरफ से लगाया? देखो अभी तो मेरे को यही नहीं पता कि पंचायत इनके पैसे देगी कि नहीं। अभी तो मैं ही दूंगा, अपनी जेब से दूंगा। अभी तो जब मेरे पे बस्ता आ जाएगा अफसरों से मिलूंगा, अफसर कहेंगे भाई ये पैसे जो सरकार देगी ठीक है, नहीं मैंने लगा रखे अपनी जेब से दूंगा। मैंने तो जो मान ले मजदूर ला लिया उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, पर मैंने 5 मजदूर रेगुलर ला रखे हैं। तो यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं जो स्मैक का मामला है ये पूरे 5 साल के लिए आप इसको बंद करा के रहेंगे? ये तो बिल्कुल बंद होएगा जी। ये जो प्यार से ये स्मैक ये मानेंगे तो प्यार से मानेंगे, नहीं प्यार से मानेंगे तो मैं थोड़ा टेढ़ा भी हूँ। अच्छा। टेढ़ा कैसे हूँ कि फिर मैं लठ बिठा लूंगा। पहले तो मैं सोच रहा भाई प्यार से बात निमट जाए, प्यार से निमट जाए। जो कोई ये कहे कि भाई मेरे वर्गा चौधरी कोई नहीं और मैं नहीं मानता, फिर उसको हम लठों से भी मनाएंगे। हमारे पे पहली नीति आती है प्यार की, भैया हाथ जोड़ लो, प्यार से कोई काम कर लो। जो कोई आदमी प्यार से नहीं मान रहा तो फिर उसको दूसरे तरीके से भी मनाएंगे, क्योंकि मैं कल्ला नहीं मनाऊंगा। ये सारा गाँव मेरे साथ है। वहाँ भाई गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है? सारा गाँव मेरे से कह रहा है भाई तूने बनते ही सारा सिस्टम ठीक कर दिया। अब जिसके मान ले लड़के जेल में गए उनको थोड़ा सा दर्द तो होएगा, पर महीने 10 दिन बाद
जब उनके लड़के ठीक हो के आ जाएंगे और गाँव का रुख सही हो जाएगा, में ही लोग ये कहेंगे भाई तूने सही कर दिया। सही करने के लिए सरपंच को बुरा बनना पड़ता है, और जो सरपंच बुरा नहीं बनना चाहता, लोग करते हैं वोट की राजनीति। वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं हूँ साफ छवि का आदमी, मेरे पे वोट की राजनीति नहीं होती। मैं तो जो सच है सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ। जो मेरा खुद का लड़का भी गलत काम में फंस गया तो मैं अपने लड़के का भी साथ नहीं देने का, उसको भी जुत्ते मारूंगा और उसको भी अंदर करा दूंगा। बस इससे ऊपर तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। देखिए, स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति करने के लिए श्याम सिंह इस वक्त मैदान में कूदे थे, तो लोगों ने इनका जन समर्थन देकर इनको सरपंच भी अपना चुन लिया है। वो 5 साल में देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है। मैडम, क्या मामला है आपकी आंगनबाड़ी में, क्या हुआ था? सर, ये कभी भी नहीं चोरी हुई थी पहले। अच्छा। मतलब कि या तो किसी ने कराई गई है, बिन के उसमें भी इनको बदनाम करने के लिए, बिन के बने जैसे भी चोरी कर दे जी। तो पर इन्होंने हमारा साथ दिया जी, सरपंच साहब ने। अच्छा। थाने तक भी हमारे साथ खड़े रहे जी, उस दिन के साथ ही दे रहे जी, और इन्होंने हमारा बैटर भी पकड़वा दिया जी। वो अच्छा, मतलब हाँ वो जी। पकड़ में आ गया किसने चोरी किया था? हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं ने दिलवाया जो। अच्छा, दिलवा दिया। हाँ जी। आप क्या कहेंगे मैडम, आप भी आंगनबाड़ी से हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो ठीक, हम तो नहीं कहेंगे जी, बहुत अच्छा सरपंच है जी हमारा, जी। जो हर एक दुख सुख में साथ देवा जी। हाँ जी, हमारे रजिस्टर बिठा लिए जी, कुछ तो मिल गए जी, कुछ मिले नहीं है जी। तो जी 2-3 चोरी हुई जी, इसने साथ दिया जी। ठीक है। हाँ जी, तो हम तो इसके समस्या सहमत है जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? परमजीत जी। आपका क्या नाम था मैडम? सुषमा देवी जी। सुषमा देवी। तो देखिए, यहाँ लोगों ने अपनी निजी राय रखी है और बेबाक राय रखी है। तो ये पूरी पंचायत आज श्याम सिंह सरपंच के जो आवास है इनका, ये देखिए सामने बड़ी सी कोठी है, ये सामने आज इनके बैठे हुए हैं सब, और पूरी बात रखने के लिए इन लोगों ने आज मीडिया का सहारा लिया कि हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो इनका पक्ष आज सभी सुनने वाले और जानने वालों के बीच आज पहुँच रहा है। तो हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि हमारे संदेश को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि सही बात और सही मामला लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।